मन प्यारे राम राम राम, रट मन प्यारे राम राम राम, भज मन प्यारे राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, दादू राम दादू राम दादू राम नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्व साधवां, प्रणामं पारंगते, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तक्षिदादु वंदनम, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दादू पंतरा छठवा आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री वर्षी मेला महोत्सव रे उपलक्ष्य में 6 दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग रो पावन लाभ आप सब लोगों ने मिल रही है। आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली है। मध्य में आज रो दिन तो और भी विशेष है।
क्योंकि आज री दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज री मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में बड़ी धूमधाम रे साथ हो रही है। जीरा पावन दर्शन अभी अपा ये एलईडी रे माध्यम से करिया। छत्री धाम में बैठ और अपने प्राण प्रतिष्ठा रो दिव्य आयोजन रा साक्षी हुआ। आप भी सजनों, जद जद धर्म री हानि हुआ करे और जिस समय अधर्म अत्याचार बढ़ जाया करे, बीच समय भगवान स्वयं नारायण कोई ना कोई अवतार ले उरी धरती माते आया करे। ऐसे ही भगवान श्री राम जी, आपने जानकारी होनी चाहिए, भगवान श्री राम जी विष्णु भगवान रा 7वां अवतार आ। कितने अवतार? 7वां। पहला अवतार मत्स्य कुरुम वराह नरसिंह वामन परशुराम, और फिर भगवान श्री राम जी रो अवतार पुराणों रे अनुसार स्पष्ट है, जठी वर्तमान में अयोध्या नगरी है। ये पावन अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी महाराज रो जन्म त्रेता युग में हुयो हो। चैत्र मास श्री शुक्ल पक्ष श्री नवमी रे दिन, रामनवमी नवमी रे दिन श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज रो धरा धाम माते अवतार हुयो। सजनों, भगवान रे दिव्य जीवन रो चरित्र रामायण रे माध्यम से, रामचरित मानस रे माध्यम से अपन सभी लोगों परिचित है। भगवान रो कैसो दिव्य जीवन हो, कैसे आप इस संसार में आए और अवतार लीला करी। समय बीत तो गयो, भगवान रो मंदिर भी अयोध्या नगरी में हो, पर समय बीती। प्राचीन भारत रो इतिहास बहुत सुखद और समृद्ध हो, पर इस जगह माते इतने वर्षों आज ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और दिव्य मूर्ति रो आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारत रे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, वे उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी बड़े बड़े संत महापुरुषों, भारत के सभी संतों के पावन सानिध्य में ये आज प्राण प्रतिष्ठा रो आयोजन हुयो। सजनों, जिस समय भारत में मुगलों रो राज आयो, और ये बात लगभग 1528 ईस्वी री है, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, जब मुगल बादशाह भारत बाबर आयो, बीच समय मुगलारो एक ही उद्देश्य हो कि पूरे भारत ने इस्लामीकरण करना, पूरे भारत रा लोगा ने सनातन धर्म ने छुड़ाई और इस्लामी बनाना, यानी मुस्लिम बनाना, यही एरो विशेष उद्देश्य हो। उद्देश्य ने ले बाबर भारत में आयो, और अभी जी जगह माते श्री राम जी महाराज रो मंदिर है, इस जगह माते ये मंदिर ने तोड़ और अठे बाबरी नाम री मस्जिद रो निर्माण करायो बाबर काल में, 20 समय में। ताली बजाने की बात नहीं है, ये गलत बात है। ये निर्माण करायो, ये तो दुख री बात है। धर्म रो विनाश हुयो हो, 20 समय, अरे आवाज मत करो, 20 समय भारत, पूरी भारतवर्ष में हजारों लाखों सनातन धर्म रा जो हिंदुआना मंदिर हा, रामद्वारा हा, मैंने विध्वंस कर दिया गया। और भी जगह माते ये बाबर और जो भी ये मुगल बादशाह हा, बाबर सुन ले औरंगजेब तक, ये सारा एक ही नीति, पूरे विश्व ने इस्लामीकरण करनो। तो भी जगह माते आज जटे अयोध्या में राम जी रो मंदिर है, इस जगह ने तोड़ और बाबरी मस्जिद बनाई। समय बीत तो गयो, मुगला रे बाद में अंग्रेजा रो राज भारत में आयो, अंग्रेज भारत माते राज करियो। इस समय भी यथा स्थिति में ही हो। अंग्रेजों रे राज रे बाद रे महीने भारत स्वतंत्र कद भी हो, आपने पता है 15 अगस्त 1947 रा भारत स्वतंत्र हुयो। पर विशेष समुदाय रे लोगों ने प्रसन्न करने वास्ते वे राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने वास्ते ये मुद्दो नहीं उठा सकी और चुप्पी साध ली। ई मुद्दे रे माथे बिल्कुल चुप हो गया। मांग भी उठी ही कि भाई अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए,
पर केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण शू आज कई वर्षों से ये मुद्दों जीव ऋत्यु बंद हो। और सर्वे प्रथम 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने क्या करे, अभी विश्व हिंदू परिषद रा जो अध्यक्ष मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी जी उधर पास में विराजिया। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय संघ सेवक संघ, बजरंग दल और इत्यादि भारतवर्षरा जो सनातन धर्मी लोग हा लाखों री तादाद में बुठे इकट्ठा हुआ और बाबरी मस्जिद ने ढाने रो प्रयास करियो। भी समय में लगभग 2000 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। वे लोगों अत्यधिक प्रयास पर सर्वे प्रथम भगवान राम जी रो मंदिर अयोध्या में बननो जो ये बुगल बजायो हो। आज रे दिन वे सब जो भी जगह रे माते शहीद हुआ, जो धर्म रे वास्ते धर्म री पुनर्स्थापना रे वास्ते शहीद हुआ, वे सब ने याद किया जावे। राम भक्तों ने भगवान से यही प्रार्थना करा कि भगवान राम जी बेने अपने दिव्य चरणों में स्थान दे। तो फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही भारतवर्ष में आपने पता ही अब 10 साल रो इतिहास कहीं बताऊँ आपने, कोई पार्टी विशेष री बात नहीं है, नहीं कोई राजनीति री बात है, पर धर्म रे दुरंदर संतों री बदौलत आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज रो दिन भारत रे इतिहास में नहीं, ये पूरे विश्व रे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जावे लो। आज राम जी री मंदिर की पावन प्रतिष्ठा हुई। अब सजनों, आज अपा छत्री धाम में बैठ और ये प्राण प्रतिष्ठा रो दृश्य देखियो, ये भी अपने वास्ते यादगार है। एक तो आप अपना घरी टीवी में देखता, अकेला बैठ रहता, और आज समतानी भूमि में ये देखियो तो ये अपने वास्ते भी एक यादगार पल है। तो बड़ी खुशी री बात है, बड़े हर्ष री बात है। ये तो बात हो गई सजनों इतिहास री, पुरानी चर्चा हुई, इतिहास रे बारे में बतायो गयो। पर अपन जब आध्यात्मिक मार्ग में लौटा, आज भगवान राम जी री प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या रा मंदिर में तो भगवान राम जी विराजगा है, पर अपने मन रूपी मंदिर में भगवान कद विराजेला। ये सत्संग अपन सुनाला, वे राम जी री वे परमात्मा री भगवान री कृपा कद वेला अपने जीवा माथे अपने वे कद अपना वेला। अयोध्या रे राम मंदिर में ही नहीं बल्कि घट घट में भी परमात्मा री भी राम जी भी परब्रह्म पूर्ण परमात्मा री सत्ता है। परमात्मा री कृपा कद वे सजनों, परमात्मा अपने वास्ते कृपा कद करेला, अपने अपनावेला कद जद अपनो माता सबरी जैसो भगवान रे प्रति दिव्य भाव वेला, जद अपने माते परमात्मा री कृपा वेला। तो आज री सत्संग में आप विशेष थे त्रेता युग री महान भक्ता श्री माता सबरी रो दिव्य प्रसंग सुनाला। माता सबरी रा कैसा निश्चल भाव हा, माता सबरी री कैसी भक्ति ही जी भक्ति सु प्रसन्न वे। और भगवान 88,000 ऋषियों की कुटिया में नहीं गया, सर्वे प्रथम में वो माता सबरी की कुटिया में गए। आज वो प्रसंग आप सुनाला, आओ भाव और प्रेम के साथ में पावन प्रसंग में प्रवेश करा। महात्मा लिखे त्रेता युग में एक भील परिवार में माता सबरी रो जन्म हुई। जन्म रे साथ में ही माता सबरी अति कुरूप बदरूप ही, कोई छोटे बालक भी देख लेता तो डर जाता। और एक जैसे साधारण बालक बालिका वे वैसो रूप माता सबरी रो नहीं है, बदरूप। जैसे जैसे सबरी माता बड़ा हुआ वैसे वैसे माता पिता ने चिंता होने लगी, क्या भी सौरी ने कौन परणी जी, क्योंकि बेटी बड़ी हो जावे तो अक्सर माता पिता ने चिंता हो जावे कि भाई इन्हें अब दूसरे घर पर आए घर भेजनी है। शादी के विषय में चिंता होने लगी। और माता पिता भी कम प्रेम करता है सबरी, घर वाला समाज वाला सब सबरी ने हीन भावनाओं देखता, क्योंकि भगवान ऐसा ही सबरी ने रूप दे दियो। तो वे सारा ही लोग कम प्रेम करता और हीन दृष्टि सु माता सबरी ने देखता। देखो सजनों,
बाकी भाई बहनों से भी कम प्रेम देता। सबरीरा माता पिता बाकी जो अपने पुत्रों ने पुत्रियों ने प्रेम देता, वो प्रेम माता सबरी ने नहीं देता, क्योंकि माता सबरी कुरूप ही। और सजनों, महात्मा लेके सुर नर मुनि की आई है रीति, आ करे सब प्रीति। स्वार्थ ने ले प्रीति करे। और माता सबरी तो एक तरह रो माता पिता रे वास्ते बोझ बन चुकी ही। अब सबरी ने कुण परणी जी, अब सबरी री शादी की साथ करा। तो लिखे हैं वाणी जी में सुखसारण जी महाराज के वाकू बीलन परणे कोई, मात पिता मन संशय होई, कियो ब्याव गुप्त परणाही, और आगे की कथा में केहू समझाई। माता सबरी रो गुप्त रूप से विवाह कर दियो छाने, यानी ससुराल पक्ष रे लोगा ने और कोई बालिका बता दी ही, और फेरा किने खिला दिया? सबरी ने। शादी हुई लोधिया नामरा भीलरे साथ में, माता सबरी री शादी हुई। बारात आई तो बारात्री पूर्व संध्या में वे भील लोग जो मांसाहारी लोग, बहुत सारे जीव जंतुओं ने इकट्ठा करिया, जानवरों ने। क्यों करिया इकट्ठा? के रात्रि में एरो सारा रो कत्ल करा, और सुबेरी समय एरे मांस रो जो भोजन आने वाले बरातियों ने पुरुषों जिमा। एक बाड़े में सारे जीव जंतुओं ने बंद कर दिया। वे जीव कुरड़ा रिया है, रो रिया है, तो सबरी अपनी मां ने पूछे, ये मां, ये इतने जीव जंतुओं ने ये बाड़े में क्यों एकत्र करिया हो? कि बेटा कल थारी शादी है, और ये सारे ही पशुओं ने रात्रि समय में काटा, और आने वाला बरातियों ने भोजन करावा। अब सजनों, ये पूरी कथा ध्यान दे सुन जो। यदि सिमरी री तरह अपने भाव हो जाए, अपने प्रीति हो जाए भगवान नामू, भगवान रे प्रति, और सच्ची निर्दोष तारा भाव आई, तो जैसे सबरीरी कुटिया में भगवान राम जी आया, ऐसे ही अपने अंत्यकरण रूपी सहज माते भी परमात्मा जा रहे। ये कथा यूं ही कारण ही सुनाई जा रही। सबरी ये बात सुनी तो सबरी तो दयारी मूर्ति है, बहुत दयालु ही, और संतरो ये लक्षण प्रथम है। जिनके दिल में दया नहीं, बौरी के हावे साध। जिनके दिल में दया नहीं, बौरी कहावे साध। दादू उनका मुख देखता, लागे बहु अपराध। दादू उनका मुख देखता, लागे रे बहु अपराध। बोलो राम जी महाराज की जय हो। जिरे दिल रे अंदर दया है वही तो संत है भाई, और जिले दिल रे अंदर दया नहीं है वो संत नहीं, वो तो मानो भी नहीं। दया धर्म रो रूखड़ो, सत्सु बत्तो जाय, संतोष सु फूले फलेर दादू अमर फल खाए। दयारी मूर्ति ही। सबरी बारसों तो कुरूप जरूर दिखती, पर सबरी रो हृदय बिल्कुल से साफ शुद्ध और कंचनरी तरह हो भाई। सबरी की ओर अपनी शादी के कारण सुन, आज ही रात्रि में बेजुबान कितने पशुओं की हत्या हो जाए, हिंसा हो जाए। मैं इतने भारी कोई पूर्व जन्म में पाप करिया जद एडो मने रूप मिलियो है, और अब भी मारे कारण हुए जीवारी हिंसा वे, तो मारी आगे कहीं दुर्गति वे। सबरी विचार कर, और रात्रि री समय भी बाड़े में बढ़, और सारे जो पशु खूंटे रे बंदिया हा, मेरा सबरा बंधन सबरी खोल दिया। सबरी बंधन खोल दिया। 20 समय में बेजुबान पशु आशीर्वाद दियो, हे सबरी तू मारा बंधन खोलिया है, तो सदगुरु और राम जी थारा बंधन खोल दे।
सजनों, पिता ने पतो चलियो, डांटी फटकारी सबरी ने, पर दूसरे दिन तो बाराती आ गई। दूसरे दिन बारात आ गई और शादी की पूरी तैयारी हो गई और सबरी री शादी हो गई। वो भील है जी को परनी जोर सबरी ने ले गयो, साथ में बाराती लोग भी हा। ध्यान दे समझो सजनों, साथ में बाराती लोग हा। वो बारात जा रही, क्योंकि प्राचीन समय में इतने साधन नहीं है, तो बाराता कैसे जाती? ऊंट छकड़े माते जाती, बलद छकड़े माते जाती, और पैदल भी कई हो चल जाता है। ऐसे पुराने समय री जीव जीव अलग अलग काल में जो साधन ना, बारात ठहरती भी 5-5 10-10 दिन ही, ऐसे ठहरती ही आराम हो चलता। अब तो बारात 2 घंटा आवे तो ही बही रहे दफाई दे, क्योंकि लोग कहीं तामसी ज्यादा होगा, रीसाला ज्यादा है, सात्विक लोग है पहले। तो वो बारात गई, बीच रस्ते में क्यों भाई आज अठे भोजन बनावा बारात वास्ते, रुकिया हा। भोजन री पूरी व्यवस्था हुई, भोजन बनायो, भोजन एक तरफ बन रियो हो, बारात रुकियो। जन छोटे छोटे जो बालक बालिका आई, वो बालक बालिका के भाई नई नई दुल्हन आई है, इरो मुख तो देखा। छोटे छोटे बालक जाई सबरी रो घूंघट उठावे, और घूंघट उठाते ही वो हा हारी आवाज करो और भाग जावे। लोग क्यों रे, ये कहीं बात हुई है कि दुल्हन रो मुख देखते ही हा हा करो और भाग गया। जब पतो चलियो ये कोई आम नारी नहीं है, ये तो राक्षसी है। अब देखो सजनों, जिन्हें पूरी दुनिया हीन समझती ही, इक्का तारे अंत तक सुनाला बिने भगवान राम जी कैसे गले लगावे। जो हीन ही कुरूप ही बोले कि ये तो एक राक्षसी ले आया हो, और जो बड़ी औरतें देखी जब पतो चलियो रहेगा अपने साथ में बड़ो भारी धोखो बेगो। तो माता सबरी ने बेबराती और वो लोदियो भील भी जंगल में ही छोड़ सांझरी समय में और आगे चलिया गया। अब समरी भी घने जंगल में अंधारी रात्रि में अकेली, और मेरी आंखों में आंसू पड़ रहा है, और वो भगवान ने प्रार्थना कर रही है और मन ही मन विचार कर रही है कि मात पिता भी कभी प्रेम नहीं दियो, हीन भावना सु सब मन देखी, कोई दुलार नहीं दियो। ये मारो पति भी मन देखते ही छोड़ चलियो गयो। अब वापिस मात पिता रे पास में जाने में भी कोई सार नहीं। चारों तरफ सु कोई अपनो नजर नहीं आ रही हो। ये भगवान री कृपा ही सबरी माते देख लो आप, वरना संसार हूं ज्यादा जितो आदमी जुड़े हैं भी तो ये मोरा बंधन में बंध तो जावे है, पर सबरी माते तो बाल्यकाल से राम जी री कृपा ही हो, मोरो बंधन हो ही नहीं, क्योंकि कोई प्रेम दियो ही नहीं। प्रेम री भाषाओं कोई सबरी ने बतलाई ही नहीं। सबरी भी घने जंगल में अश्रुधारा बहा रही है, परमात्मा प्रार्थना करे, हे परमात्मा आंसू ये सबरी आप री चरण शरण में है, मारी लाज आप राखजो। और जो भगवान री शरण में हो जावे सजनों, मन बच कर्म सु बिने भगवान अपना लिया करे। सबरी कुरूप जरूरी, पर वो बहुत सरल सीधी सात्विक और भगवान री महान भक्ति नहीं भाई। रात जैसे कैसे कोई वृक्षों री ओट में निकाल ली, पर प्रभातरी समय सबरी भी जंगल में घूमे हैं, भ्रमण करे हैं, तो देखे हैं कि बूटे खूब सारे ऋषि महात्मा री कुटिया ही, जटे ऋषि भक्ति करता। गोदावरी रे निकट पंचवटी नाम रे वन में ऋषि महात्मा तपस्या करता है। माता सबरी भी जगह माते जावे और देखे एक ऋषि महात्मा भक्ति करे, सबरी भी अंदर प्रवेश में। तो भी कुटिया में भी जंगल में रहने वाला ऋषि सारे कर्म कांडी आचारी हा। सुबह जल्दी उठनो, जनेऊ धारण करनी, स्नान वगैरह करना और कर्म कांड ने महत्व देने वाला हा। सबरी अंदर प्रवेश हुई। सबरी रो ऐसो रूप देख सबरी ने कहे तो कौन है, क्यों आई है? तो सबरी कहे मारो नाम सबरी बिलनी है, महाराज मारो इस दुनिया में कोई नहीं है, और आप आज्ञा करो
तो मैं आपरी कुटिया में अट सेवा कर सकूं। पर भाई ये तो भयंकर विकराल रूप हो के बे ऋषि कुटिया सु बाहर निकाल दी कि ई कुटिया में अब प्रवेश नहीं वेणु, थारे जैसी गंदी मैली मारो नेम भ्रष्ट कर देवे। रोती रोती सबरी बाहर चली गई, पर सबरी रे मन में बड़ा भाव आवा। सबरी की कोई बात नहीं है, संत ऐसे सेवा नहीं करने दे तो अपा ऐसे करो कि गुप्त में सेवा करो। रात्रि समय में जब सब ऋषि आराम कर लेता तो माता सबरी रास्ता बुहारती, फूल बिछाती और लकड़ियां लाई, लकड़ियां रो भारो ऋषियों रे भार आश्रम में कुटिया में रख देती। कुटिया में रख देती। गुप्त सेवा सिमरी करे गुप्त नित सेवा, मुनिवर जारो लखे नहीं भेवा, लकड़ी भारा एक तां डारे, प्रात देख मुनि कोप उचारे। अब गुप्त सेवा करती। देखो सजनों, आज भी कोई सेवा करे और सेवा करनी चाहे तो एक आम आदमी री ये मन में भावना आवे, मारी बड़ाई करे, मारो नाम लेवे, मारी शोभा करे और बिन वीर अहंकार ने पुष्टि भी मिले, वो प्रकट करनी चाहे कोई भी सेवा ने। पर सजनों, सेवा और भक्ति जितनी गुप्त व्या करे उतो ही लाभ अधिक मिलिया करे, ये ध्यान रखना। सेवा और भक्ति जितनी गुप्त वे उतनी अधिक लाभकारी वे। प्रेम गुप्ता जो नाम भज, बाहिर बके बलाई, ऊपरे डालिया बीज नेर जीव जंतु चुग जाए। किसान बीज बीजे तो रेतरे अंदर धरती में बीजे, वो बाहर उछाले थोड़ी और उछाले तो जीव जनोरले उड़ जावे। सबरी गुप्त सेवा करती ही बड़े भावना रे साथ भी जंगल में ही भी पंचवटी रे गोदावरी रे निकट एक छोटे स्थान में एक संत रहता है, जारो नाम हो मातंग नामरा ऋषि। मातंग ऋषि विराजता हा। वो भगवान रा परम भक्त और भक्ति करने वाला महात्मा हा। मेरो ऐसा नियम हो कि वे त्याग वृत्ति में रहता है। एक रुपयो भी वे संग्रह नहीं करता, इकट्ठो नहीं करता। अहो बालक शिक मन का हीना, बासी लकड़ी धरे नहीं चेना, उद्र समान अधिक नहीं लइए, जैसे चकोर लोभ पर दहिए। अवे अपने शिष्यों ने कहता, अरे मूर्खों, उद्र सु अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अपनो पेट भरी जावे सुबेरो तो शाम री चिंता मत करो। ये रात्रि समय में बासी लकड़ी जो धरो हो ये ठीक नहीं है। बासी लकड़ी धरे नहीं चेना, तृष्णा घटे मिटे सब दोषा, और तब ही जीव ले पद मोक्षा। क्योंकि अधिक संग्रह ये तृष्णा रो कारण है। इस कारण से अधिक संग्रह मत करो। तो भी शिष्य बोले कि महाराज, मैं रात्रि समय में भारो नहीं डाला, बल्कि एक कोई गुप्त में रात्रि समय एक पतो नहीं कौन है ऐसो आदमी जो रस्तो बुहार जावे, लकड़ी रो भारो डालर जावे। ये बात सुनते ही मातंग ऋषि कहे, आज रात्रि समय जाग तो रहना है और ऐसे गुप्त चोर ने पकड़ना। मातंग ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ। अंदर ही अंदर एडो कुण भक्त है जो गुप्त में सेवा करे है, ऐसो कुण है जो गुप्त रूप में सेवा कर दे है। बिने पकड़ो, आज मैं बिने बिरा दर्शन करनी चाहूं। और दूसरे ही दिन रात्रि में, रात्रि 12-1 बजी सारा शिष्य जागता है। बीच में सबरी माता एक लकड़ियां रो गठर ले आई और जैसे ही ऋषियों रे आश्रम कने पहुंची तो भी सारा मातंग ऋषि रा शिष्य भी सबरी माता ने पकड़ ली। चलो गुरुजी रे पास, और जथा दूजे गाथ नाथ मोहि मारो,
मैं कीनो अपराध तुम्हारो। हे गुरुजी, हे संतो, मने मारो पीटो, क्योंकि मैं आप रो अपराध करी हूं, आपरी बिना आज्ञा में आपरी सेवा करी। ये व्या करे सेवक। अबार अपाट संता रिश्तान में कि लेन आया जे संत अपाने यूं कह दिए तो अपांगा मारा जरूरत कौन मारी थी। एक तो सेवा करा एक कड़ा पड़ो हो, ऐसे कहते हुए आम आदमी तो सेवा करा बड़ माने ही धमकाओ। सेवा तो वही है सजनों जी, सेवा ने करते समय एक रत्ती पर भी अहंकार नहीं आवे। सेवक बनो और सेवा करे, क्योंकि महात्मा लिखे कि सेवक रे मन में यदि मान बढ़ाई पाने की इच्छा है तो वो सेवक नहीं है। फल कारण जो सेवा करे जांचे निष्दिन राम। अरे दादू वो सेवक नहीं, वो तो खेले अपनो डाव। सबरी रे कोई इच्छा नहीं और नहीं कोई फल या ऐसे कोई मान बढ़ेरी आकांक्षा, वो तो भावपूर्वक संतों की सेवा करती है। हे महाराज मने मारो। मातंग ऋषि जब सबरी माता ने देखे और देखते ही पतो चल जावे सबरी माता रा नहीं देखते ही अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो परमात्मा री आदू भगत है, ये तो राम जी री आदू भक्त है, इन्हें छोड़ो आप। भक्त जान मुनि कंठ लगाई और माते हाथ धरत सुख पाई। भक्त जान और जी सबरी ने मात पिता भी कंठ नहीं लगाई ही और नहीं कोई घर परिवार वाला प्रेम दुलार दियो हो, पति छोड़ दियो हो, पर आज एक भगवान रा भक्त संत महात्मा एक सदगुरु सबरी रे भावोरी कदर करी और सबरी ने गले लगा ली। भाई इस संसार में सदगुरु जैसा संत जैसा कोई अपना नहीं है। भाई गायो है वाणी में महात्मा, सबरी ने मां भी प्रेम नहीं दियो हो, पर भी सबरी ने सदगुरु कंठा लगाई ली। ये कारण सु कया करे कि सबसु ज्यादा हृदय कोमल की रो व्या करे, मां रो व्या करे। मारे दिल में बहुत दया व्या करे, बेटे रे प्रति मारो हृदय बहुत कोमल व्या करे, पर मार सु ही 1000 गुना अधिक हृदय कोमल एक सच्चे संत और सदगुरु रो व्या करे। भाई माँ और बेटा रे रिश्ते में भी स्वार्थ लेस मात्र हो सके। माता पिता पुत्री ये संबंध तो 84 लाख जुनी में भी मिल सके है, पर सजनों सदगुरु मिलना अति दुर्लभ है। ऐसे वो दयालु संत सबरी ने कंठ लगाई। महात्मा सच कहो है कि सदगुरु सा कोई सेण नहीं देखा और ना कोई वासम दाता रे। 3 लोक में फिर हम देख यार गुरबिन दो जग जाता रे। वो राम जी भी कद आवेला सजनों, बे राम जी री कद प्राप्ति वेला कि गुरु कृपा रे बिना बे राम जी री प्राप्ति असंभव है। गुरु कृपा से ही परमात्मा री खबर मिले है सजनों। गुरु किते दयालु है कि जम सरी का बैरी पालिया भक्ति दान पद दीना रे। विष की गागर फोड़ जो डाली और कूप अमीरस पाया। सदगुरु सा कोई सैन नहीं देखा और नहीं कोई वासम दाता रे। तो देखो ऐसे माता सबरी ने गले लगावे और शिष्यों ने कहे कि दियो ज्ञान हरि ध्यान बतायो और मुनि मातंग शिखा सुख पायो। गुरु महाराज कहे थारो नाम कहीं है? तो बोले महाराज मैं तो एक भील परिवार में जन्मी, अदमी मैली और हीन, मारो नाम सबरी है। भगवान के ठीक है माता सबरी, आओ सदा कुटिया में सत्संग करो, राम भजन करो और निश्चिंत वही सेवा करो। अब गुरु महाराज कनु नाम उपदेश लियो, भक्ति रो भेद पायो और भावना देख, सबरी मातारी भावना देख, जिज्ञासा देख और पात्रता देख। और मातंग ऋषि माता सबरी ने उपदेश दियो, क्योंकि माता सबरी एक मान भक्ता ही और बिरो हृदय तो शुद्ध हो। कई दपे संतो कार सुना
कि आजीवन सबरी ने नर और नारी रो भेद भी पतो नहीं हो कि नर और नारी में कहीं भेद हुए। इतनी निर्मल और इतनी निष्कपटी माता सबरी ही बताओ आप। माता सबरी ने उपदेश दियो, नाम री भक्ति री विध बताई और बतायो है बेटा ये मानव जीवन दोबारा नहीं मिले और भगवान री भक्ति ही मानव जीवन रो सार है। और तू तो वैसे भी मुक्त है, तारे कोई पीछे बंधन भी नहीं है, क्योंकि भाई घर में रह जिगा गृहस्थी रे कई तरह बंधन रहे। अभी आप घर गृहस्थ में रहो, घर भी जानो पड़े है, काम भी करना पड़े है, बाल बच्चों की देख रेख भी करनी पड़े है, कई जिम्मेवारियां रो निर्वहन करना पड़े। पर सबरी थारे तो कोई आगे और कोई पीछे कोई नहीं, तो मुक्त है। भगवान री कृपा वे जगह ऐसे मुक्त रिया कर, कई ने तो मुक्त भगवान करिया है, पर बे तो मुक्त वेणी चावे को नहीं, क्या रे बाल बच्चा है ही नहीं, एक तरह मुक्त है बे, मुक्ति तो है, कोई रोड़ और कोई रब। आप रे पति पत्नी प्रेम रे साथ रहे भगवान री भक्ति करे, दान पुण्य करे, ऐसे मुक्त रहने जावे को नहीं, रात दिन रोवे बाप जी मारे कोई बाल बच्चों नहीं है, मारे कोई पुत्र पुत्री नहीं है, और मारो वंश कैन चाली, मारो कहीं वे, ऐसे लोग कहे। मैं क्यों इतना खुला वियोड़ा और क्यों ये बंधन में बंधनी चाहो? ये बंधन ही तो एक तरह रो, कई के महाराज मारे बेटो नाराज बेगो, मारो बेटो बोले नहीं, मारो बेटो विरोध करे मारू। मैं क्यों, ये भी एक भगवान री कृपा रो ही फल है। कैसे कृपा है कि मोह टूट जाए, इठा पड़ जाए कि बेटा ही अपना को नहीं तो दुनिया अपनी कैसे, ये लाभ भी एक तरह देखियो जावे। तो वो बेटो दुश्मन नहीं है, वो बेटा ने गुरु मान लो, और तुम्हारो गुरु है के जो ज्ञान दे रही हो है कि कोई अपनो नहीं है। तो सजनो सबरी माते वो कृपा ही भगवान री कि सबरी रे कोई आगे पीछे रो बंधन नहीं है, बस सबरी अकेली एका एकी राम कहे कि साधु के संग दादू और नहीं जाचिए और है काल के अंग। एक सबरी और एक सबरीरा परमात्मा सबरी के साथ, और कृपा हुई कि ऐसे सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो गई भी घने जंगल में सबरी माता ने। और अब सबरी हमेशा सदगुरु की कुटिया में आवे, सदगुरु जी ज्ञान सुनावे, सबरी री भक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी, सदगुरु री शरण में भक्ति बढ़ती गई। सजनो जो संत और सदगुरु री शरण में रिया करे मेरी भक्ति बढ़िया करे। कृपा हो गई। पर सजनो बाकी जो जंगल में ऋषि रहता वे कर्म कांडी हा, वे मैंने लेस मात्र अभिमान हो बड़े कुल में जन्म लेने रो कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लियो हूं, मैंने अभिमान हो अपनी पंडिताई रो, मैंने अभिमान हो अपनी विद्वत्ता रो, मैंने अभिमान हो अपने कर्म कांडों रो। तो वो जाहिर एक दिन कहे, वो एक दिन बोले हैं कि सारा इकट्ठा वेर बोले के ये मातंग ऋषि री कुटिया में ये सबरी आवे, अब ये नीची जाति री है, इति कुरूप है, और फिर भी ये आई और मातंग ऋषि रे पास में बैठे, मातंग ऋषि री कुटिया में आवे, और ये अपने नियम ने भ्रष्ट कर रही है, क्योंकि वे एक जाति और बेनी कुल रो एक बड़ो अहंकार हो, अभिमान हो। और सजनों भक्ति मार्ग में महात्मा कहे कि ये जानती पांति रो अभिमान ये बुट काम नहीं देवे। भक्ति में तो बिल्कुल सरल निष्कपट और निरपक्षी होना पड़े जद भगवान री भक्ति में। वे सारा इकट्ठा वे मातंग ऋषि के पास में आया और बोले, ऋषि या तो इस सबरी ने अपने कुटिया में रखो, सबरी ने कुटिया में रखो तो मैं थाने समाज में बाहर कर देवा, और सबरी ने नहीं आने दो तो यथावत ठीक ही चल रही है। तो मातंग ऋषि कहे, सब सू कहे
सुनो रे द्विज मूढ़ा सबरी पद नारायण ढूंढा, कुल अभिमान नहीं सुख पावे, जैसे बांस बनराय जड़ावे। बोलो राम जी महाराज की। सब सु कहे सुने रे द्विज मूढ़ा और सबरी तो पद नारायण ढूंढा। अरे ताने पतो नहीं है सबरी भगवान री परम भक्त है। थे लोगा में जो कुल रो अभिमान है, जाति रो अभिमान है, ये अभिमान सबरी में लेस मात्र नहीं है। सबरी रे दिल रे अंदर ज्ञान रूपी गरीबी है, दासा तंद्रा भाव है, और भक्ति में कुल अभिमान काम नहीं आवे। कामी क्रोधी लालची या सु भक्ति नहीं होई, भक्ति करे कोई सूरमा बे जाति वर्ण कुल खोई। भक्ति कौन कर सके? जो कामी नहीं रे, क्रोधी नहीं रे, लोभी नहीं रे, और जात वर्ण रो जिन्हें अभिमान नहीं रहे। जाति वर्ण रो अभिमान आयो और चलियो गयो नरक में। महात्मा कहे ये सबरी में लेस मात्र भी नहीं है अभिमान, अहंकार। ऋषि के दियो कोई बात नहीं, ठीक है, आज रे बाद में थे मारी समाजों बाहर। मातंग ऋषि क्यों मने ऐसे समाज री आवश्यकता भी नहीं है। जिस समाज में एक भक्त रो अपमान क्यों जावे, जिस समाज में एक भक्त ने इन दृष्टि में देखियो जावे, वी समाज री मन आवश्यकता नहीं है। अरे सजनों, आज अपा कोई संत महापुरुषों ने पूजा, आज अपा संत महापुरुषों री जे बोला, तो बे संतों ने जाति री तराजू में तोल जे नहीं बोला। हाँ कह बे जाति पाति री तराजू में तोल फिर जे बोला। कबीर साहब कौन है आपने पता है? जुल्हा परिवार में जन्मियो, नीरू नेमा। कबीर साहब रो जुल्हा परिवार में जन्मियो। दरियाव जी महाराज रो हिंदू वैश्य खत्री परिवार में जन्मियो। गुरु नानक साहब रो कालूराम बैदी रे घर जन्मियो। मान भक्त मीराबाई रे गुरुजी श्री रविदास जी महाराज रो चमार कुल में जन्म भी हो। पर आज डांगावास्त्री तरफ जब मेड़ता में एंट्री वहां तो मीरा गेट रे माते रविदास जी महाराज से ध्यान धुनी में बैठा है। क्योंकि वे संत भगवान री भक्ति करी, और भक्ति रे कारण सु में पूजने भी आ। भक्ति रे कारण आज में महापुरुषों ने याद करा। भक्ति रे कारण सु आज में महापुरुषों रा भक्तमाल में चरित्र है। बताओ आप, नामदेव जी छिपा हा, सेनजी नाई हा, धनजी जाट हा। तो कहने रो अर्थ ये है, अब ये जाति भी क्यों बताई जावे? एक ध्यान दे सुनजो। जैसे भगत चरित्र में पहले जाति बताई जावे, फलाणो भक्त फलानी जाति में भी हो, फलाने गांव में भी हो। ये क्यों बताई जावे कि एक समाज री फीत लगाई है, तो एक जानकारी रे तौर माते ही जाति रो नाम लियो जावे। मेरे अलावा कोई ऐसी बात नहीं। धन्य है भाई माता सबरी, जिरी भावना ने, जिरा संतत्व ने, जिरी भक्ति ने एक समृद्ध सदगुरु पहचानी, और बाकी ऋषि बिनहीन समझ और बाहर निकाल दी है अपनी कुटिया सु। सजनों, भक्ति में कोई जाति रो कारण नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जग में राम भजे बड़भागी, चार वर्ण में सोई शिरोमणि साधु संग धुन लागी। जगत में राम भजे बड़भागी। श्री दरियाव जी महाराज रे शिष्य परंपरा में संत मेघोदास जी महाराज चाडी में हुआ। चाडी में बारो जन्म यो। ये चाडी है इधर नागौरी तरफ है, ये चाडी गांव में। चाडी गांव में आप रो अवतार एक छोटी जात में भी हो, जो परंपरा चार वर्ण मनायो, तो शूद्र परिवार में आप रो जन्म भी हो। तो बीच में ठाकुर लोगां रो राज हो, ठाकुरों रो राज चलता हा। तो मेघोदास जी महाराज री प्रसिद्धि सुनी तो क्यों कि ये मेघोदास ये नीची जाति रो है, री रो प्रचार हो रही हो। कोई कारणवश राजा साहब रे मेघोदास जी री मुलाकात हुई। मेघोदास जी ने राजा बिल्कुल राम भी नहीं बोलिया, एक हिंद जाति रा समझ भी समय मेघोदास जी अपने बालों री जो चोटी पकड़ और अपने पूरी चमड़ी रो जो ऊपर लो खोलियो हो, बिन अलग करन के दियो ये एक तरफ रख दियो में राजा देख ले।
जिन्हें तू हीन समझतो ये तो एक तरफ रख दियो। अभी कई वर्षों तक चाटी रे रामद्वारे में वो ऊपरली जो खोल ही वो पड़ी ही, दर्शन करता लोग और विद्वान पुराने रेण धामरा संत बचावे। ऐसे मैं को दासी महाराज मान भक्त हुआ। तो महात्मा कहें भक्ति में कोई जाति रो कारण नहीं, महात्मा के कुल रो कारण संता है नहीं। सुमरे जारो साई और सुमिर सुमिर निर्वे भयार देवा दर्श्या दे माई। भक्ति में किसी जाति रो कारण है। भक्त ने कभी जाति पाति रे तराजू में नहीं तोलनो। भक्त ने एक भक्ति दृष्टि देखनो, संत ने एक संतरी दृष्टि देखनो, जाति दृष्टि नहीं देखनो। पर जातीय भेदभाव और जातिवाद रो जहर दिनों दिन अपने सनातन धर्म में फैल रही है। और जातीय जहर रे कारण शू, जातीय विवादों रे कारण शू आज अपनो सनातन धर्म खोखलो वेरियो है। मिनखों में आपस में द्वेषता बढ़ती जा रही है और एक बहुत बुरो माहौल जो क्षेत्र में अपन देख रही हैं। कई दफे ऐसो देखा जाति पाति रे तराजू में कोई भक्त ने मत तोलो। और सजनो अपनो कोई जाति नहीं, मानव ही अपनी जाति। अब सब मानव जाति रहा ये समझनो अपन ने, मानव जाति रहा आपा, मानव हा आपा सब। पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब बाद में पहले मानव हा और मानवताड़ा गुण धारण कराला जद ही परमात्मा री कृपा वेला। प्रेम रे साथ रहो, 2 दिन रो जीवन है और सब ने जानो है। और आत्म दृष्टि में देखे जावे तो भी दादू जी महाराज लिखियो आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार। दादू मूल विचार ले दूजा है कौन गीवार। मानव कोई जाति शू बड़ो नहीं वे, मानव अपने ही कर्मों रे कारण शू बड़ो वे। अब अच्छा और बुरा आदमी सब जगह वे, अच्छा सब जातियों में भी वे, बुरे भी सब जातियों में वे। रावण कौन हो बताओ? ब्राह्मण देवता है रावण तो, पर जाति रही ब्राह्मणा, कर्म दिखनु कोई ब्राह्मण वाला लक्षण नहीं है रावण। जब रावण ने राम जी मारिया, जातियों तो ब्राह्मण उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। आदमी हमेशा कर्मों से ही मानवे। और सजनों कुछ भी हो जाओ, जीरा कर्म अच्छा है और जो भगवान री भक्ति करे बिन दुनिया री कोई ताकत आगे बढ़ने को नहीं रोक सके। भक्ति मार्ग में हो चाहे दुनियादारी में हो, बिरु नाम हो दुनिया में सजनों, वो भगवान रे लोक में भी जाए, संसार में भी अमर नाम वे वे महापुरुषों रा। वाह वाह। बे महात्मा कह दियो है कि सबरी ने जाति रे तराजू में नहीं तोलनी, सबरी सदगुरु री शरण में रहती। अब गुरु जी वृद्ध हो गया, वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था आई और महाराज जी ने पतो चल गो अब ये शरीर है जी को छूटने वालों है। अब ये नहीं रे पंच भौतिक चोड़ो छोड़ और परम धाम में जाओ। बीच समय तो और कोई हा नहीं, क्योंकि बाकी जो शिष्य हा वे भी रूठ गया। सबरी रे कुटिया में आने रे बाद में बाकी मातंग ऋषिरा शिष्य भी छूट गया और दूसरा ने गुरु बना लिया। गुरु में दोष देख लिया तो वे शिष्य भी चलिया गया। गुरु में दोष नहीं देखना, और दोष देखे अरे बाद में गुरु जी और चेला रो संबंध खत्म हो जाया करे, ये ध्यान रखना। गुरु में कभी भी दोष नहीं देखना, और दोष दिख जावे तो फिर वो गुरु शिष्य रो संबंध टूट जाया करे। दोष देखने लगा वो तो समंदरियो नहीं हो। तो मातंग ऋषि रे पास में अंतिम समय में माता सबरी ही, माता सबरी ने अपनी मंदरी बात केवे कि परम धाम मुनि करत पायाना, सिमरी को हरि निकट बुलावा, बरस सैंस पंच कर दूना, शिवरी बसो सदा मम भवना, अवनी भार हरण अभिरामा, अनुज सहित आवे बेधामा, वान पिपाक अति रुचि कर खे हो, पीछे परम धाम तुम जाहो। कहीं बोले गुरुजी हे सबरी अब मैं भगवान री धाम में जाऊं। सबरी री आंखों में आंसू आ जावे, हे गुरुजी आप परम धाम पधारो, जब मैं ठे कहीं करूं, मैं भी आप साथ जाऊं। गुरुजी क्यों नहीं, तो ठीक आंसू ठीक 5000 वर्ष बाद में भगवान विष्णु रा 7वां अवतार अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी महाराज रो प्रागट्य वेला। ये भी देख लो, वाणी जी में भी प्रमाण दियो है, भगवान रो अवतार अयोध्या में भी हो है। अनुज सहित बे आवे धामा, वे वनवास री समय दिव्य लीला करती समय
छोटे भाई लक्ष्मण रे साथ में ई वन में आवेला, तू मेरा दर्शन कर जे, बे थारी कुटिया में रुकेला और मेरा दर्शन पाई और फिर तू परम धाम पधार जे, ये मारा वचन है। देखो सजनों, राम सबरी ने भगवान कैसे मिलिया? गुरु कृपा से मिलिया है। गुरु कृपा बिन आज तक कोई माते परमात्मा री कृपा नहीं भी है। इस वास्ते गुरु री कृपा श्रेष्ठ है। अब सबरी रा गुरु जी वचन दे धाम पधार गया। वर दे मुनि निज धाम पधारे, सिंवरी चरण कमल उर्धारे, गुरु वियोग अंत बस्यो शरीरा, बाढ़ी दिघा अधिक अति पीरा, सदा सिंवरी सदा रहे गुरु गृहा, जत सतशील पालो निज देहा। गुरु जी क्यों मारी कुटिया में ही रहना है तने? गुरु जी परम धाम पधार गया और माता सबरी गुरु जी रे वियोग में रात दिन उदास रहती ही, कभी रो देती ही, पर एक तरफ खुशी भी ही माता सबरी ने कि अब अपनी कुटिया में अड़न कहीं बता रही है हैं कहीं। अरे बीच मत राखो भैया की डिस्ट्रिक्ट पे हम जाए तो पालो मत राखो थे तो सत्संगालो भाई देवरे लाइव दूजी गेला बीच मत करो। बोलो राम जी महाराज की, आनंद श्री दरियाव जी महाराज की। आज एलईडी राम मंदिर वाली प्रतिष्ठा देखने वास्ते विशेष लगाई मैं, क्योंकि एक जो कनेक्शन है ना अपना, वो कनेक्शन ही कारण टूट रही हो। चलो फिर भी कोई बात नहीं भाई, ये कैमरा रो ही दृश्य दिखाना, दूसरों नहीं दिखाना। बोलो राम जी महाराज की, बोलो राम। देखो ये प्रसंग रे अनुसार अबार माता सबरी री फोटो देवता पर थे सोना ध्यान कौन रखो। राम बड़ी जो सुंदर, देखो कैसे माता सबरी रे गुरु जी दाम पधारिया रे बाद में माता सबरी भगवान रो इंतजार शुरू कर दियो। कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष पहले कि मारी कुटिया में भगवान आई। सबरी जाती जंगल में, फूल लाती, बेर लाती, बेरों ने छाकती, खट्टा वेता फेंक देती, आप जीम लेती और जो मीठा वेता बे भगवान रे वास्ते रखती। बहुत वर्ष बीत गया। बाकी ऋषि भी माता सबरी रे रो विरोध कर और गुरु जी री कुटिया सु सबरी ने बाहर निकाल दी। तुंगभद्रा नाम री नदी रे किनारे एक वृक्ष रे नीचे माता सबरी जाए बैठ गई और भगवान रो भजन कर रही है। जो गुरु जी नाम दियो भी नाम रो हरदम उच्चारण करती और एक ही आस रखती कि मारी कुटिया में भगवान पधारेला। कब मारी कुटिया में भगवान पधारी? बहुत समय बीत गो, समय निकल तो जा रही हो, काया अति दुर्बल हो गई। भी समय माता सबरी कहे तजू गात यह निंदक देही, जासू मिले नहीं राम स्नेही। ई गंदी काया, कुरूप काया रे कारणों भगवान मारी कुटिया में नहीं आवे। मैं ई काया ने तज दूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं इस शरीर ने तज दूं, क्योंकि इस शरीर के कारण सु, ये गंदे मैले शरीर के कारण सु मात पिता मन नहीं अपनाई, ऋषि कुटिया में प्रवेश नहीं होने दी, पति मने जंगल में छोड़ दी। ये गंदी कायरे कारण कहीं भगवान नहीं आवे। निज कुटी आसन छिटकाया, बैठी बाल दूर कहूं छाया। दूर छाया में बैठ गई। रास्ते में कोई ऋषि महर्षि आता तो पूछती कि कहीं भगवान आवेला, कहीं कोई सूचना सुनी, कहीं राम जी मारी कुटिया में आए। अरोती रहती कि यदि भगवान आवे तो मारो संदेशो जरूर कहीजो, और मारो संदेशो कहीजो कि आपरी जो ब्रैनी, आपरी जो भक्त सबरी रो रही है। व्रैणी भाव सु
आर्त भावरे साथ में जैसे विरहीजन परमात्मा रे मिलने री आतुरता वाणी में बताई है, विरह रे अंग में बताई है, ऐसे ही माता सबरी रात दिन विरह करती। ये भगवान आप कद पधारो, भगवान कद मारी कुटिया में पधारी, रोती ही, कभी हर्ष रे मारे गाती भी ही, भगवान रा पद कभी उदास हो जाती ही। ऐसे करते करते सबरी शरीर अत्यंत दुर्बल वेगो। और फिर कोई ऋषि आता, वो कर्मकांडी ऋषि, तो वो कहता है कि थारी कुटिया में राम जी आई, ये बात थोड़ी वे कोई, और तुम इतनी गंदी है, इतनी मेली है। फिर भी कभी तो सिमरी बड़े विश्वास के साथ में कहती कि मारे गुरुजी रा वचन अल्प नहीं जावे, मारी कुटिया में राम जी जरूर आए। गुरु वचनों रो जो दृढ़ विश्वास माता सबरी ने हो। समय बीती सजनों, जिस समय अयोध्या पति भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण रे साथ में माता सीता री खोज में भी कंटक वन में आया, पंचवटी में आया जी। वन में 88,000 ऋषियों ने जब पतो चलियो कि भगवान पधारिया है, तो सारा ऋषियों ने पतो चल गो महाराज भगवान आए आज या कल में या ए दिनों में भगवान रे आने रा समाचार शुभ प्राप्त हुआ। तो सारे ऋषियों में खुशी री लहर दौड़ गई। सबरी रे मन में भी हर्ष हुई कि जरूर भगवान मारी कुटिया में आई। सबरी ने भी समाचार मिल आए। आज सुबेरी समय ही सबरी री बाई आंख फड़क रही ही, और सुबह सुबेरी समय में वृक्ष री टहनियों रे माते कोयल कुकुरी आवाज करे है। और आज सुबह सबरी ने ऐसे लगियो कि आज रो दिन, आज रो वातावरण एक अलग ही खुशनुमा वातावरण है। आज रो दिन एक अलग तरह क्यों लाग रही हो है। सबरी विचार करे आज जरूर कोई मारी बाई आंख फरूक रही है, कोई संत भगवान आए, आज भगवान आए मारी कुटिया में। भजन में गाना, अरे मारी आंख फरूके बाई संत मिले के साई, मारी आंख फरूके संत मिले, मेरा पिया परदेसा छाया, मेरा पिया पर किण बेरन ने भरमाया, थन बुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी, थन बुजारी पंडित जोशी, मारो राम। बोलो राम जी महाराज की। मारी आंख फरू की बाई संत मिले के साई, मेरा पिया परदेसा छाया और किन बेरण ने भरमाया। आज ऐसे लग रही है कि भगवान आई। सबरी माता पूरे दिन रात तकती रही कि अब भगवान आई, भगवान आई, पर आज भी कोई ऐसो सूर्य नहीं हो गया कि आज सबरी री कुटिया में भगवान आया। कुछ दिन बीतिया, भगवान श्री राम जी अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में भ्रमण करते करते कंटक वन में पधारिया। 88,000 इसी सामने स्वागत सत्कार में गया है कि भगवान पधारिया है। पर भगवान कयो भाई कि प्रथम में मैं मारी परम भक्त माता सबरी री कुटिया में जाऊं। सबरी रा भाव, सबरी रा भगवान रे प्रति प्रेम। भगवान पधारे तो जो मातंग ऋषि री कुटिया, ये भी कुटिया ने तो बाहर निकाल दी सबरी ने। भी कुटिया में जाए आवाज लगावे कि सबरी सबरी सबरी। 3 दफे आवाज लगाई, सुने वचन हरि के अति दीना, शिवरी हर्ष भयो अति चेना, इत शिवरी
उत जगपति राई और मात पुत्री यूं कंठ लगाई। भगवान बोले सबरी सबरी, सबरी रे कानों में जद हरीरा ये वचन कानों सुनिया तो सबरी रे मन में अति हर्ष और उमंग भी के रे आज निश्चित ही मारी कुटिया में भगवान राम जी पधार गए। सबरी दौड़े अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जावे। सबरी ने दौड़ती देखे तो भगवान श्री राम जी भी जानो दिव्य जीवन देखो कैसो दिव्य जीवन हो भगवान को। जद आज बे महापुरुषों ने आप याद कर रही कितने दयालु आवे और कितने वास्तव में वो दीन दयाल परमात्मा हा। सबरी माता रे सामने भगवान दौड़े और सबरी माता ने अपने कंठों से लगा ले वे गले लगा ले जैसे कोई माँ अपने बेटी ने गले लगावे। इत शिवरी उत जगपति राई, मात पुत्री जो कंठ लगाई। नैन नीर हरि चरण पखाड़ा, कमल नीर धोवत सिर बाला। पड़ी धरण पर करण प्रणामा, बड़े भाग मम आए सामा। मारा कितना मोटा भाग है कि आप सामी आयर मन गढ़ लगाई हो। भगवान श्री रामचंद्र जी रा चरण सबरी माता अपने आंखों रे आंसुओं रे द्वारा धोया हा। भाई इतनी भावना ही भी इतनी भगवान मिलने री तड़फ मूर्छित हो पड़ी। दिन जन्म दिन निंदक देहा, जामे मिले है राम कर नेहा। धन्य मारो जन्म वेगो और धन्य मारी ये निंदक दे आज पतित पावन वेगी जी दे ने भगवान गले लगाइए। वेद भेद जाको नहीं पाए, भूर भाग मेरे चलाए। नीच जात में वन की कीरा, ज्ञान दिख हम पे नहीं नेड़ा। पावन पतित बिड़ दूर धारे, आज मेरे घर राम पधारे। आज हमारे घर राम जी आया है। क्योंकि आज तो सबरीरी कुटिया में अवधपुरी रा भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज सबरीरी कुटिया में पधारिया है। यही दिव्य भाव माता सबरीरा और यही भगवान री दयालुता, यही भगवान री कृपा सबरीरी कुटिया में आया। सबरी अपनी कुटिया में भगवान ने विराजमान करिया और विराजमान कहरे मत करिया कि एक घास फूसरी जो आसन बिछायो हो, जो घास फूसरो आसन हो भी आसन रे माते भगवान विराजमान हुआ रामचंद्र जी। माता सबरी ने कहे माता बहुत लंबी दूर से आया हाँ और भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। अब कोई कहना कि जातिवाद तो देख लो, आप भगवान के जीवन में कोई जातिवाद हो? कोई नहीं हो। वे तो सबरी रे आतरा बोर जिम लिया बताओ आप, पर सबरी रा भाव हा भाई, सबरी री भावना ये भी कारण जिम्या। आज भगवान पधारे और के बैर सबरी रे बे बैर आज जो चुन चुन लाई हिर चाक चाक लाई चाक क्या बजे ठाको नहीं बिने बैर झूठा हो जावे। मेरी भावना ही मेरी भावना अच्छी, मेरे कन शुद्धता नहीं, मेरे कन और कोई आचार विचार नहीं जानती, पर मेरी भावना पवित्र है। और नफो भाई क्या मैं नफो भाव में ही है, ये साकी तो सबने याद है। नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में होई और भाव बिऊना बाणियार बैठा पूंजी होई। हाँ अभी देखो राम जी खुद आ रही है अपने मध्य में, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे ही आ रही है। अब छोटा बच्चा राम जी है और कहीं भगवान नहीं बैठा है। आप रो ध्यान इधर वो अड़ना आई मैं क्यों आपने स्टेज माता है और शांति हूँ, कोई चौकारो नहीं करेला, सत्संग ही सुननी है और साथ में अपन ये भी झांकीरा दर्शन करना। बोलो राम जी महाराज की। अब जो भगवान सबरीरा भाव देखो सबरीरी कुटिया में आया, भगवान बोले कि भूख लगी। सबरी वो झूठा बोर लाई, पर मैंने झूठा बोर अपन नहीं कह सका, वो तो महाप्रसाद है। सबरी वे बोर लाई जारी खांडी कोर ही भाई भगवान ने सामी रखा। भगवान तो वे बोरों ने
बड़े प्रेम रे साथ में पारिया है और बोले कि कोटि अनंत यज्ञ हम भोगा ताकर भयो गात मम रोगा ता फल खात व्यथा सब भागी सुखी तन जो सुधा तन जागी। हे सबरी कोटि यज्ञ में भोजन कर और मारी काया रोगी वेगी पर आज थारे आत्रा है बोर जीवर मारी काया निरोगी वेगी। बताओ भाई कोटि यज्ञ करे तो कितो खर्च लगतो हो पर भगवान के कोटि यज्ञ में भोजन कर काया रोगी और थारा बोर जीवन निरोगी क्योंकि सबरी रो भाव होगा। ये दादू आदर भाव का मीठा लागे मोठ बिना भाव की बाजीर जीवन वाला ठोठ। रामा भोजन भाव का लगे राम जी के भोग भाव बिना अमृत गरल हरिजन जाने हैं रोग। भाव रे बिन 36 व्यंजन भी भगवान रो भक्त रोग समझाने। बोर जी में और बोले हे सबरी हे भाई लक्ष्मण ने कहे क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़ी गिरना कर ली केवी नीचिरा कैसे बोर जिम ले मेली रा तो राम जी कहे जीमो भाई मीठा देखो मिश्री ताई माता ने जिमाया नहीं ऐसा स्वाद है स्वाम। ये दुनिया में सबसे मीठो भोजन की रात्रो व्या करे मारे आत्रो वे ना मारे आत्रे भोजन रे आगे 5 स्टार होटल रो भोजन भी फैले भाई क्योंकि माँ एक वात्सल्य भावरे साथ में अपने बालक ने रोटी बनाए जिमाया करे पर भगवान बोले कि माता रे आत्मे भी इतो स्वाद नहीं हो जितो सबरी रे बोरा में स्वाद मारे आत्री रोटी में भी तो स्वाद नहीं मिलियो जो स्वाद आत माता सबरी रे आत्रे बोरा में मिलियो है। वाह भाई वाह। लक्ष्मण तो घृणा करे पर भगवान बोले हैं मीठा लागे भील नीरा बोरे भैया मीठा लागे हो लक्ष्मण भैया मीठा लागे भील नीरा अरे कबू नहीं आया अरे फिरिया चारों ओर अरे इन वन में भैया कबू नहीं आया अमृत भोजन करिया था अरे इन गोरारो स्वाद है अनोखो इन रे
मंडो करे रे किलो तुलसीदास या स्वामी साचा तुलसी काली बंदिया प्रीतरी डोरे लक्ष्मण भैया बंदिया प्रीतरी डोर लक्ष्मण भैया मीठा लागे बिलनी रावो बोलो राम जी महाराज की। देखो कितनी सुंदर छवि दिख रही है। लक्ष्मण भैया कटे चलो ठीक है, लक्ष्मण भैया रे तो अभी जो बोराणो मामलो संदरियो है तो चलो इधर ध्यान दो आप। ये सुंदर मनमोहक छवि आप सभी शांतिपूर्वक विराजो। बोली राम जी महाराज की, बोली सिया भर रामचंद्र भगवान की। मैं बोल दो अभी मैं महंत जी महाराज से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भगवान श्री राम रूप में बाल जो आपके बीच विराज रहे हैं और माता सीता के रूप में उनका स्वागत माला पहना कर सुखदेव जी महाराज और महंत जी महाराज की तरफ से बहुत मंच और सुंदर। आप सभी की तरफ से महंत जी बाल रूप हमारे बीच यही 5-7 साल के बच्चे हैं और आज जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हुई है वही बाल्य अवस्था 5 वर्ष के बालक की। बहुत बढ़िया जोरदार ताली। हमारे बीच हमारी भावना राम में ही होनी चाहिए। हम इन्हीं में हैं भगवान स्वरूप देख सकते हैं। जैसे कि महाराज श्री ने फरमाया बच्चे भगवान के ही रूप होते हैं। बोलिए जय जय श्री राम, हरे हरे महादेव। जय हो। तो बहुत ही सुंदर मीठा लागे बिलनीरा बोर, ये सबरी माता रा बोर अति मीठा लागे। हे लक्ष्मण इतने जगह घूमिया, बहुत भोजन करिया, बहुत फल फूल जिमिया, पर जो सबरी रे बोरा में स्वाद आयो वो कठई और नहीं मिलियो भाई। सबरी और भगवान री वार्तालाप हुए तो बोले भगवान आप मारे जैसी पापी आदमी रे कैसे आया? तो भगवान बोले हे सबरी मैं जाति वर्ण नहीं देखूं, मैं रंग रूप नहीं देखूं, मैं काले गोरे रो फर्क नहीं देखूं, जीरी भावना वे बीरे माते ही मारी कृपा व्या करे। इस सबरी थारा भाव है और 9 प्रकार री भक्ति थामे है। 9दा भक्ति रो भगवान रामचंद्र जी उपदेश दियो हो माता सबरी ने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चतुर्थ भक्ति करही कपट मम गान। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति माता सबरी में ही जद माता सबरी री कुटिया में भगवान आया। दूसरे दिन भगवान रवाने भी आ, अब आगे री यात्रा करनी है। माता सबरी भी भगवान रे पावन चरणों में प्रणाम कर और परम धाम ने प्राप्त हो गया। पंचभौतिक चोड़े ने छोड़ और भगवान रे लोक में चलिया गया। ऐसा माता सबरी रा दिव्य भाव हा। बोलो राम जी महाराज की। अपनी 5 दिवसीय वाणिजी री सत्संग में आपा नित्य वाणिजी महाराज री सत्संग सुना, पर आज दिव्य जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रो महोत्सव पूरे विश्व भर में बड़े धूमधाम रे साथ मनायो जा रही है। तो आप भी पूज्य महंत श्री हरिनारायण जी महाराज आप श्री रे देख रेख में आप सद प्रेरणा सु ये 6 दिवसीय जो विशाल आयोजन श्री नारायण महाराज श्री रे पावन सानिध्य में छत्री धाम में बड़े धूमधाम रे साथ में हो रही है। वाणिजी री सत्संग रो लाभ हमेशा मिले, पर आज अपा भक्तमती भगवान री परम भक्त माता सबरी री पावन कथा सुनी। सजनों यही निवेदन रह लो, आज रे दिन में अपने संकल्प लेनो है, अपने माता सबरी जैसो अच्छो भाव रखनो है परमात्मा रे प्रति, और गुरु जी री सेवा गुरु भक्ति ये तो है ही है। और भगवान राम जी रो दिव्य जीवन भी अपने बहुत कुछ संदेश देवे है।
मैं ये निवेदन करनी चाहूँ, अपने माता पिता री सेवा करनी है। भगवान राम जी रे दिव्य जीवन सुना जन कहीं आवे, विशेष बात ये सुनने मिले कि जहाँ राम जी ने राज मिलने वालों हो, पर पिताजी री आज्ञा हुई कि राम जी आपने तो 14 वर्ष रो वनवास है और राज किने है, भरत ने है। तो राम जी सामने ही नहीं बोलिया, पिताजी जो आप री आज्ञा, पिता री आज्ञा रो पालन कर 14 वर्ष रो वनवास स्वीकार करियो हो। ऐसे माता पिता री सेवा करी, वे हर प्राणी री भावना समझता हा, केवट री नाव में बैठा हा, सबरी माता रा बोर जिम्या हा, और भगवान रे दिव्य जीवन रो तो आप कहीं गुणानुवाद करा, अपनो मुख तो छोटो है और महिमा अनंत अपार है। मैं निवेदन करनी चाहूँ, आज आप जो भी पधारिया हो सबने, आज पूरे वर्ष भर में पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु जटे भी सनातनी लोग विराजित है, बड़े धूमधाम रे साथ रे आसाम रे समय में एक दीपावली मनाई जावेला। आप सब भी अपने घरों में दीपक जोईजो, और अठे भी छत्री धाम में भी 2100 दीपक जोया जावेला एक साथ में, और आप भी अपना दीपक साथ लेना आना है। आपने सामने भी बड़े धूमधाम रे साथ में छत्री धाम में ये आज प्राण प्रतिष्ठा रो महोत्सव मनायो जावेला। आज और भी खूब आनंद रे साथ में फटाके फोड़े जावेला, ये खुशी रो दिन है। प्रथम में आपा अभी देखो, और ये जो देखो एलईडी री व्यवस्था भी करी अपने वास्ते, एकदम से कर दी कि नहीं जो भी आवे वो प्राण प्रतिष्ठा रो शुभ समय भी देखे, लाइव अपन देखियो, बड़ो आनंद आयो। आज रे दिन में अपने संतों की कृपा है अपने माते, और सुंदर झांकी राम जी और सीता जी री कितनी मनमोहक, एक बार जोरदार ताली बजाओ। चलो एक राम जी रो भजन और बोला, ठीक है नहीं? राम जी रो नाम मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो, राम जी रो नाम माने, ताली रे साथ। राम जी रे कर रो धंधो, राम जी री हाजरी, राम जी रे कर रो धंधो, राम जी री प्रसादी सु पाप सगड़ा भागे रे, राम जी री प्रसादी सु पाप सगड़ा, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने। अरे राम जी रा मेल माड़िया, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा मेल माड़िया, राम जी रा, राम जी रे खेता महीने हरिया भरिया रूपड़ा, राम जी रे खेता महीने हरिया भरिया रूपड़ा। अरे राम जी है आधे मारे, राम जी है हृदय में, राम जी है आगे मारे, राम जी है, राम जी रो नाम माने प्यारो घणो लागे रे, सामरिया रो नाम माने। अरे राम जी रा मायर बा, राम जी रा डो
चाले सुने आ तो राम जी री मूर्ति बोले चाले सुने आ तो राम जी तुलसी के वे संत आया भाग मारा जागे वो तुलसी के वे संत आया भाग मारा राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे वो सामरिया रो नाम माने अरे मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे मीठो घणो अरे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे